सेंट जेवियर हाई स्कूल बर्नी। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी पेरेंट्स को थैंक्स बोलता हूँ जिन्होंने इस साल हमारे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाया है। हॉस्टल में है जो बच्चे हमारे, और कुछ हॉस्टल के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो सारे पेरेंट्स हैं वो उसको फॉलो करेंगे। और हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जब बच्चा आपने हॉस्टल में हमारे पास डाला है तो हम आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर खरा उतरें और बच्चे को एक सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट, डिसिप्लिन बॉय एंड गर्ल में चेंज करें ताकि लाइफ में वो सक्सेसफुल हो। वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है हॉस्टल में बच्चे को डालने का। तो इसके लिए सर्टेन कुछ रूल्स हैं, स्कूल के कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन करना हम सभी के लिए, पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है। तो थोड़ा से मैं आपको नियमों के बारे में बताता हूँ। पहला नियम तो ये है कि अगर आपको बच्चे को मिलना है कभी भी जब आते हैं तो आने का जो समय है वो स्कूल में इवनिंग में, जब बच्चे को जो छोड़ने का समय है इवनिंग में, वो 5 बजे तक है। 5 बजे के बाद आप बच्चे को आपकी एंट्री, किसी भी एंट्री हम अलाउ नहीं करते सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप प्लीज इस चीज में हमारा साथ दें, 5 बजे के बाद कभी भी स्कूल में ना आए क्योंकि वहां पर आपको गेट बंद मिलेगा और गेट कीपर्स जो है आपको अलाउ नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे कैंपस में जैसे आपने देखा हमारा बड़ा साफ सुथरा नीट एंड क्लीन कैंपस है और हम जो ग्रीन कैंपस का हमारी एक विजन है, तो उसमें हम जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, पॉलीथीन बैग उसमें से एक है, प्लास्टिक की पन्नी, वो अलाउड नहीं है स्कूल कैंपस में। तो आप प्लीज इस तरह का लेकर ना आए। तीसरी बात, सिर्फ वही पेरेंट जो कि जिसका कि स्कूल में जो गार्जियन है, जिसकी फोटो है लगी हुई है हमारे पास, वही गार्जियन जो है, वही पेरेंट जो है वो बच्चे को मिल सकता है। आप जाते आते समय भैया को कह देना, दीदी को चले जाना, किसी और को, अननोन पर्सन को, स्ट्रेंजर को आप कह देते हैं कि जाओ वहां मिल लेना, उनको दे देना, उनसे कुछ ले लेना, वो ऐसी चीजें हम अलाउ नहीं करते क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है। बच्चे जो है फिर इस चीज का मिसयूज करके कुछ गलत चीज हो सकती है। तो प्लीज इसमें हमें आपके साथ की जरूरत है। नेक्स्ट जो है कि आप बार बार बच्चों को मिलने भी ना आए प्लीज। बच्चे को मन लगेगा, वो सेटल होगा, हम उसकी केयर भी करेंगे, उसके खाने का भी देखेंगे, उसकी पढ़ाई का भी देखेंगे, तो उसको हम अपने जो एनवायरनमेंट के हिसाब से सेट करना चाहते हैं। तो कई पेरेंट्स बार बार आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उससे बच्चे का जो फोकस है वो नहीं बनता, उसका जो ध्यान है फिर घर में जाता है। घर में कोई छोटे मोटे प्रोग्राम है वो चलते रहते हैं, कभी घर में पूजा है, कभी कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, कोई और आस पड़ोस में रिश्तेदारी में प्रोग्राम है। प्लीज आप बच्चों को जब छुट्टियां होती हैं तभी लेके जाएं, बीच बिचा लीजिए, 1 दिन की ऑफ दे दीजिए, 2 दिन का दे दीजिए, आप प्लीज नहीं आएंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ऐसे बच्चों को लेने के लिए नहीं आएंगे। आप मंथ में एक बार बच्चे को नाइट आउट के लिए ले जा सकते हैं, चाहे वो लोकल गार्जियन कोई है वो ले जाए, चाहे आप आके ले जाएं। वो है सैटरडे, जो लास्ट सैटरडे है ऑफ द मंथ, वो हमने रखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ एक दिन जाना चाहे, आप लास्ट सैटरडे को इवनिंग में 2 बजे के बाद ले जाएं। आप संडे इवनिंग छोड़ दें या मंडे मॉर्निंग छोड़ दें, वो एज पर रूल अलाउड है। इसके बीच में आते जाते बार बार मिलना आना वो प्लीज हम अलाउ नहीं करते। थोड़े दिन स्टार्टिंग में सेशन के हम थोड़े थे सॉफ्ट थे, लेकिन अभी आगे हम फर्म होते जाएंगे। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिससे कि जो बच्चे की जो एक ओवरऑल ग्रूमिंग है वो अफेक्ट हो और बच्चे को स्कूल के अंदर, हॉस्टल के एनवायरनमेंट के अंदर सेटल होने में दिक्कत आए। तो इन सभी शब्दों के साथ मैं आपसे परमिशन लेता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे पेरेंट्स जो है, बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं हमारे जुड़े हुए हमारे परिवार के साथ, वो हमारा साथ देंगे और हम मिलकर जो है हमारे जो बच्चे जो आपने हमें सौंपे हैं उनको बहुत सक्सेसफुल, डिसिप्लिन, वेल ग्रूम बॉयज एंड गर्ल्स में हम इनको टर्न करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।